श्री भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर कंठे मूल पंचम वेद निराला। नौ ज्योति जगाने वाला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये सुख हरणी ये दुख हरणी नौ सोनल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये सुख ये दुख श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत बोल जग मार्ग बताने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही नौ सोदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों से पाप से है तारती। बोलो श्री कृष्ण या लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भक्तो बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण जय जय राधे। भक्तो बोलो ना जय श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण जय जय राधे। भक्तो बोलो ना भक्तो वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं सर्वतो सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय येति सत्र विनाशाय श्री कृष्ण भगवो नमः। जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। ओम सच्चिदानंद रूपाय येति सत्र विनाशाय श्री कृष्ण भगवो नमः। जय जय राम जय श्री राम, जय राम राम हो। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम राम हो। हरे राम हरे कृष्ण कन्हैया हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण जय जय राम, जय जय राधे, जय जय श्री कृष्ण। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्रीमन्नारायण नमः। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भक्तो बोलो ना जय श्री कृष्ण। भक्तो सुदामा जी महाराज जैसा गरीब कोई ना था। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, लेकिन उनके भक्त भी थे। सुदामा जैसा भक्त धरती के कभी मिलेंगे, क्योंकि इतने गरीब सुदामा जी तब भी श्री कृष्ण भगवान के बड़े श्रेष्ठ भक्त थे और दोस्त भी थे। भक्तों एक दिन ये दोनों संदीपनी गुरु के चेले थे, साथ में पढ़ा करते थे। एक दिन सुदामा को गुरुजी उनके संदीपनी गुरुजी उन्हें कुछ चना दिए कि जाओ दोनों मिलकर चना खा बांट के खा लेना। सुदामा जी आते हैं और कृष्ण साथ में दोनों खेलते हैं। उसके बाद सुदामा जी तो लालची पंडित जो होते हैं बड़े लालची होते हैं। कितना भी उन्हें धन मिल जाए उनका लालच नहीं छोड़ता।
इसलिए सुदामा जी महाराज जब जंगल में कृष्ण और सुदामा दोनों साथ में थे तो क्या होता है, दोनों लकड़ियां तोड़ रहे थे। गुरुजी बोले थे कि जाके कुछ जंगल से लकड़ियां ले आओ, तो लकड़ियां तोड़ रहे थे। तो ये सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चंद्र को चबाते रहते थे, कुटर कुटर करते रहते थे। तब तक कृष्ण भगवान सुदामा जी को कहते हैं, कन्हैया जी, ये सुदामा जी आप ये क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो? तो श्री कृष्ण भगवान सुदामा बड़े प्यार से बोलते हैं, अरे सखा, मैं तो मेरा दांत खटखटा रहा है क्योंकि मुझे ठंडी लग रही है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, इतनी दोपहरिया में तुम्हें ठंडी लग रही है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा जी कहते हैं, दोस्त मुझसे क्या छिपाना, तुमसे क्या छिपाना, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी ठंडी लग रही है। बोलते हैं अच्छा। तब तक श्री कृष्ण भगवान पेड़ से उतरकर सुदामा जी के पोटली के देखते हैं तो चना रहता है और सुदामा जी वही चना को चबा रहे होते हैं। बोलते हैं मेरा भी हिस्सा तो गुरु जी दिए होंगे। सुदामा बोलते हैं, हाँ सखा, मैंने तो तेरा हिस्सा भी खा लिया। तब वहीं से श्री कृष्ण भगवान के मुंह से निकलता है, अरे तू तो दलित। तो ही दलिद्रता उतने ही श्री कृष्ण के मुंह से निकली हुई बाणी तो श्री कृष्ण भगवान खाली इतने ही बोलते हैं कि तू दलिद्र हो। कहते हुए सुदामा की ये बात लग जाती है। सुदामा एक जन्म के लिए दरिद्र ही बन जाते हैं भक्तों। इसीलिए अगर किसी के मुंह से कुछ कभी कभी गलत निकल जाता है वो सत्य हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जो भी करो अच्छा करो। सुदामा जी महाराज दरिद्र बन गए। दरिद्र बनने के बाद देखो कितने झेलते हैं सुदामा जी। उनको खाने के नहीं रहता घर में, बहुत गरीब रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भी रहते हैं। श्रेष्ठ भक्त सुदामा जी रहते हैं भक्तों। एक दिन सुदामा जी महाराज नहा के पूजा अर्चना कर रहे थे। तब तक एक दिन गए भिक्षा मांगने जब गए तो सुदामा के करीब साधु के भेष में एक कोई कन्हैया जी साधु के भेष में आते हैं और सुशीला को बुलाते हैं। सुशीला, ये देवी डराओ। बोलते हैं, हाँ बाबा क्या बात है? अरे तुम नहीं जानती हो, तुम्हारा दोस्त तो कृष्ण, तुम्हारे पति का दोस्त तो कृष्ण है। वो द्वारिकाधीश नाथ तुम्हारे पति का दोस्त। तब तक सुशीला को विश्वास नहीं होता है, ये इतने बड़े राजा के दोस्त हो सकते हैं। तो एक चौपाई है, तो भा ब्रह्मा भागवत सखा, भा ब्रह्मा भागवत सखा, सच सच श्रीपति, साक्षात श्रीपति, ब्रह्माचा सर्गाचा, भगवान सर्वे सभा। कहते हैं कि भा ब्रह्मा भागवत सखा, श्रीपति, ब्रह्माचा सर्गाचा, भागवत सभा। साक्षात श्री नारायण जिसके दोस्त हो उसे क्या करो। इसके बाद भक्तों श्री कृष्ण के बड़े प्रेम से वहां से चले जाते हैं बता के। उसके बाद सुदामा जी महाराज आते हैं तो बड़े प्यार से बोलती है सुशीला कि हे पतिदेव, हे स्वामी, मैं आपके बारे में कुछ अच्छा सुना हूँ। उसके बाद सुशीला यही कह देती है, बोलो तू पूरी बात क्यों नहीं बताती, बता
इतनी बात करके तू चुप क्यों हो गई? बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारा पति तुम द्वारिकाधीश नाथ के दोस्त हो। हमें विश्वास नहीं होता है, इसीलिए कहने में मैं शर्मा रही हूँ। अरे इतनी सी बात है, हमें तुम मामूली सा आदमी समझ के तू सोचती है कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं देवी। अरे प्रभु, मैं तो तुम्हें मामूली आदमी समझा था। अरे नहीं, वो तो कन्हैया जो कृष्ण है वो मेरा बचपन का दोस्त है, तुम्हें अभी तक पता नहीं? अरे वो द्वारिकाधीश मेरा बचपन का दोस्त है। उसके बाद भक्तों फिर सुशीला बड़ी लज्जित होगी, बड़े धीरे से बोलती है, अरे स्वामी एक काम कर सकते हो क्या? बोलती है बोलो। अरे क्या बात है? अरे इतने हम तो गरीब हैं, थोड़ी सी अगर द्वारिकाधीश के यहाँ जा सकते हो तो जाओ, हो सकता है तुम्हें कुछ मदद कर दे। तब तक इतनी सी बात है, सुशीला इतने में तू शर्माती है, इतना क्यों शर्माती है कहने में? सुशीला कहती है हमें विश्वास नहीं होता, हो सकता है मुझे कोई बहका रहा हो। अरे सुशीला को तब भी नहीं विश्वास होता। सुनो, अमाभि भोला भया उत्तम श्लोक दर्शनम, 100 लाख अमाभि भोला भया उत्तम श्लोक दर्शनम। अरे हमें एक साधु का दर्शन हुआ, वो साधु आके मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा है, इसीलिए हमें विश्वास नहीं हो रहा है। अरे इस सच बताया कि मैं स्वयं द्वारिकाधीश नाथ का दोस्त हूँ, मेरा बहुत बड़ा सखा है। तो यह तुम्हारा सखा है, तुम एक काम करो, एक दिन तुम चले जाओ। कन्हैया जी यहाँ तैयार होते हैं। उसके बाद सुशीला कहती है जाओ, तो बड़े प्यार से सुदामा जी कहते हैं, अरे हम ऐसे कैसे जा सकते हैं सुशीला, तुम जानती नहीं हो ऐसे मैं नहीं जा सकता, कुछ तुझे देना पड़ेगा, कुछ तो दोगी तो मैं उनको क्या खिलाऊंगा क्या दूंगा। तो सुशीला दौड़ के जाती है, पड़ोसन के यहाँ थोड़ा चावल लेके आती है और टूटनी बना के दे देती है। एक दिन की बात है तो जब सुदामा जी के घर में एक दिन खाना नहीं था, सुदामा जी बेचारे उपवास से उनके बच्चे और वो लोग सो गए। एक दिन जब देखते हैं तो एक हांड में सिर्फ एक चावल था, वो भी चावल आधा आधा करके श्री भगवान को चढ़ा देते हैं और चढ़ाने के बाद अपने और बच्चे और बीवी दोनों पानी पी के सो जाते हैं। ऐसी गरीबता से सुदामा जी महाराज की, इतने गरीब सुदामा जी महाराज जो बेचारे इतनी गरीबता सहते कभी जीवन में कभी जीवन नहीं हारे। देखो उनका भी समय लौटता है, हर किसी का समय लौटता है तो, लेकिन ध्यान से भगवान पे विश्वास होना चाहिए। उसके बाद सुदामा जी महाराज चल पड़ते हैं, जाते जाते कुछ दूर पहुंचते हैं तो वहां थक जाते हैं। थकने के बाद भक्तों उसके बाद स्वयं श्री कन्हैया वहां से आते हैं, इन्हें ले जाके सोए हुए ले जाके इन्हें द्वारिकाधीश में छोड़ देते हैं। ऐसे भक्त ऐसे दोस्त बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे दोस्ती हो तो सुदामा और कृष्ण जैसे, न तो इस संसार में ऐसे दोस्त नहीं मिलने वाले भक्तों। उसके बाद सुदामा जी महाराज वहाँ सुदामा जी वहाँ पे एक राही जाता पूछते हैं बताइए द्वारिकाधीश कहाँ है, हमें द्वारिकाधीश जहाँ जाना है। द्वारिका बोलते हैं द्वारिकापुरी तो यही है, आप तो द्वारिकापुरी में हो। तो वहाँ सुदामा घबरा जाते हैं, मैं तो पेड़ के नीचे सोया हुआ था, मैं अब कैसे यहाँ द्वारिका
पुरी में आ गया। उसके बाद सुदामा जी पहुँचते हैं तो जाने के बाद कुछ द्वारपाल वहाँ रहते हैं, बोलते हैं द्वारपाल से कि सुनो, मैं तो कृष्ण का दोस्त हूँ, मैं कन्हैया से मिलने आया हूँ, अब आप क्या कर सकते हो, क्या कन्हैया से हमें मिला सकते हो। अरे तब तक द्वारिकाधीश का स्वयं दोस्त, तब तक द्वारपाल लोग कहते हैं अरे ये तो दलित आदमी, ये कैसे इतने बड़े राजा का दोस्त हो सकता है। अरे नहीं, तू झूठ बोल रहा है। उसके बाद सुदामा जी को नहीं जाने देते, सुदामा जी वहाँ से लौट जाते हैं। तब तक एक वहाँ पे दूत जाता है श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण को संदेशा लेके कहता है कि हे प्रभु, आपको पूछ रहा है कि मेरा नाम सुदामा है और कृष्ण मेरे दोस्त है, जो द्वारिकाधीश नाथ मेरे दोस्त है। इतने ही सुनते कन्हैया वहाँ से दौड़ पड़ता है, दौड़ते दौड़ते अपने पाँव वैसे नंगे पाँव दौड़ पड़ता है। सारे लोग देखते रह जाते हैं, दौड़ते दौड़ते सुदामा सुदामा चिल्लाता दौड़ जाते हैं कन्हैया। दौड़ते दौड़ते कुछ दूर जाते हैं, उनके सारे गमछी गिर जाती है, उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं और दौड़ते दौड़ते सुदामा के जब पाँच पकड़ते हैं, सुदामा को गले लगा के सुदामा से रोने लगते हो, वाह कृष्ण कैसा दोस्त, कैसा सुदामा दोस्त, ऐसी दोस्ती तो कभी नहीं देखा। सारे लोग अचंभों में पड़ जाते हैं, इतना दलित आदमी और इतना बड़ा राजा, ये दोस्त ऐसे कैसे हो सकता। सुदामा के श्री की भगवान लेके आते हैं, अपने स्वयं अपने ही सिंहासन पे बैठाते हैं। बैठाने के बाद कृष्ण इतना रोते हैं, रोते रोते स्वयं सुदामा के पाँव, भक्तों सुदामा का पाँव जो है उनके आंसू से भीग जाता है। तो कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान जो देवकी के पुत्र हैं और रुक्मणी से बोलते हैं, अरे रुक्मणी तुम जाओ कुछ पानी लेके आओ। तब तक रुक्मणी जाती है, इधर कृष्ण के आंसुओं से सुदामा का पाँव धुल जाता है। भक्तों ऐसे ही दोस्ती। उसके बाद कन्हैया तुरंत लेके जाते हैं अपने सैया पे, जहाँ वो सोते हैं, स्वयं सुदामा जी को सुलाते हैं और फिर स्वयं साक्षात लक्ष्मी आती है। श्री कृष्ण भगवान साथ दोनों मिलकर उनके कृष्ण भगवान पाँव दबाते हैं और साक्षात रुक्मणी जो माँ लक्ष्मी के रूप में स्वयं पीढ़ा डुलाती है। तब तक सारे देवता कहते हैं वाह सुदामा, सुमाना सुदामा जैसा भक्ति, सुदामा जैसा कोई ना है। देखो सुदामा इतना दरिद्र आदमी लेकिन सबसे ऊंची पदवी मिला। उसके बाद भक्तों उनकी इज्जत करते हैं, करने के बाद जब साथ में दोनों बैठते हैं तो प्यार से कृष्ण भगवान बोलते हैं सुदामा से कि बताओ भाभी ने हमें कुछ तो दिया जरूर होगा। बोलते हैं नहीं। सुदामा जी तो शर्मा जाते हैं, पोटली को चुराते रहते हैं। तब तक पोटली कृष्ण भगवान खींच लेते हैं, खींचने के बाद सुदामा लजा जाते हैं, उसमें चावल आता है। तब तक मुट्ठी उठाते हैं, एक मुट्ठी चावल खा लेते हैं, दूसरी मुट्ठी खाते हैं, तीसरी मुट्ठी में तब तक रुक्मणी आके कन्हैया जी की हाथ पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद आती है जैसे सुदामा थे वैसे आप भी होने वाले हो क्या। तब तक कन्हैया ने दो लोग का मालिक बना देता है सुदामा को, और सुदामा को पता नहीं चलता है। भक्तों ऐसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। भक्तों उसके बाद सुदामा जी वहाँ से कहते हैं मुझे जाने दो, और अब भाभी तुम्हारी इंतजार कर रही होगी। बोलते हैं कन्हैया का अब भी कब आओगे। उसके बाद सुदामा जी जाने लगते हैं। बाद में अपने सोचते हैं हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, सोचा होगा कि गरीब आदमी अगर इसे मैं कुछ दे दूंगा इसे अहंकार आ जाएगा, लगता है कन्हैया हमें इसीलिए कुछ नहीं दिया। जब पहुँचते हैं अपने कुटिया के पास देखते हैं महल ही महल। उसके बाद चौकों में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि हमारी कुटिया कहाँ गई, अरे हमारी सुशीला कहाँ गई। तब तक सुशीला उधर देखती है कि मेरे स्वामी चक्कर लगा रहे हैं, इधर से तैयारी करती है आरती उतारने के लिए। तब तक जब सुदामा देखते हैं सोचते हैं कि लगता है कोई
बहुत बड़ा राजा आ गया है, कोई राजा की औरत हो सकता है पूजा करने मंदिर जा रही होगी, अपने स्वयं पत्नी को नहीं पहचान पा रहे हैं। अब तो पत्नी महान बन गई, खूब ढेर के गहने पहनी और अच्छी लगने लगी, पहचान ही नहीं पा रहे सुदामा जी ऐसे। उसके बाद सुदामा की जय सब बोल रहे हैं। इसके बाद सुदामा की बात जब पहुंचती है तब तक सुदामा जी टुकुर टुकुर ताकते हैं, देखते हैं, गाते हैं कि अरे मैं तो तुम्हें पहचान नहीं, तुम कौन हो देवी, जरा बताओ। अरे सुदामा स्वयं अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहे हैं। तो सुशीला बोल पड़ती है, अरे पतिदेव आप हमें नहीं पहचान रहे हो। अरे स्वामी हम तो आपकी पत्नी। अरे तुम ऐसे बदल कैसे गई, ऐसे इतना महल कहाँ से आ गया? अरे स्वयं जहाँ आप गए थे ना वही तो यहाँ पे आए थे, सारा कुछ बना के वही गए हैं, आपको पता नहीं चला? अरे हमें तो बताया वो नहीं, कुछ भी नहीं बताया। अरे वो बहुत चालाक है कन्हैया, बड़ा चालू है, वो नहीं बताता, वो बड़ा खेल खेलता है, आपको वो दे देता है लेकिन बताता कुछ नहीं है। बाद में पता चलता है कान्हा तो चुपके से जो भी देता है चुपके से देता है, तुम्हें दिखा के नहीं देता, जब भी देगा चुपके की देगा। बाद में पता चलता है कन्हैया हमें कुछ दे दिया। बोले श्री कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधा।